ये तो इतना बड़ा खौफनाक किस्म का एक अज़दहा है, कई मुंह है इसके, कई मुंह है। मुझे किसी ने कहा कि भाई अगर तुमने वाकई ये स्टोरी को करना है ना तो अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम कर लो कि जो इंटरनेट पे जुआ हो रहा है। आप ये देखेंगे पाकिस्तान के अंदर लेकिन किस लड़ाई पे बाबर आजम ने आपको बाहर निकाला टीम से, वो लड़ाई बताइएगा लोगों को, वरना पे मैं बताऊंगा। ये हो नहीं सकता अगर इसमें बोर्ड ना इन्वॉल्व हो। ये जलील तरीन लोग हैं जो पैसे के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं, और मैंने इस पूरे नेटवर्क को अनफोल्ड करके छोड़ना है आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और ये पाकिस्तान में जो क्रिकेट का स्कैंडल है इसने एक नया रुख ले लिया और इतना अब इसमें ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। आप ये देखें कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरी टीम जो है मुझे गाड़ी के अंदर रोक के कह रही है कि नहीं प्लीज़ जाते जाते आप कुछ बातें कर जाएं। तो आज लेकिन पहले मैंने एक बात बतानी है कि मुझे शाहिद अफरीदी साहब का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि देखें लुकमान साहब, आप बड़े भाई हैं, आप मैंने कभी आपको नहीं कहा आज तक कि आप ये प्रोग्राम में कहें या ना कहें, लेकिन आज मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो दाढ़ी के मतलब बात की है वो सही नहीं है, क्योंकि दाढ़ी एक सुन्नत रसूल है और उसकी हुर्मत जो है हम सब पे फ़र्ज़ है। तो शाहिद अफरीदी, थैंक यू वेरी मच, आपने सही कहा, मेरी गलती की, आपने निशानदेही की। आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड नहीं करना चाहिए हमें ऐसे, मुझे भी नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो ये तो हो गई एक तरफ बात। लेकिन आज अब मैंने देखा कि कल इस पर डॉन ने भी लिखा हुआ था, आज जंग में भी अंसार अब्बासी का भी इस पर कॉलम है, और अब जो मुझे कॉल्स आ रही हैं, मुझे इंडिया से भी कॉल्स आ रही हैं, मुझे इंग्लैंड से आई हैं, मुझे ऑस्ट्रेलिया से मुझे एक दो जर्नलिस्ट ने कॉल की है, और अब मुझे ये समझ आ रही है कि ये तो हमने तो कुछ किया ही नहीं। ये तो इतना बड़ा खौफनाक किस्म का एक अज़दहा है जो कई मुंह है इसके, कई मुंह है, और फैला के बैठा हुआ है। और यहाँ तक कि आज मुझे किसी ने कहा कि भाई अगर तुमने वाकई ये स्टोरी को करना है ना तो अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर लो, क्योंकि ये बहुत खौफनाक लोग हैं और इनके लिए पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही इनका दीन, पैसा ही इनका दुनिया, खुदा ना खास्ता। तो ये फिर आवाज़ें बंद कराने के माहिर हैं। तो मैंने कहा अल्लाह मालिक है, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन अब आज जिसकी निशानदेही हुई और अंसार अब्बासी ने की पहले, कि जो इंटरनेट पे जुआ हो रहा है, आप ये देखेंगे पाकिस्तान के अंदर दर्जनों नहीं सैकड़ों कंपनीज हैं जो नेट पे जुआ करा रही हैं। और ये जुआ किस चीज़ पे है? अब एक कुत्तों की रेस पे तो है नहीं, या बटेरों की लड़ाई पे या मुर्गों के उस पर, वो तो लोकल जुआ होता है ना। हमारे यहाँ औरतों को खेल रही नहीं किया, तो असल जुआ है क्रिकेट में। अच्छा, इतनी सैकड़ों कंपनियां चलेंगी कैसे अगर सीधी सीधी बेट्स हो, ये हो कि जनाब कौन किसने जीतना है, किसने हारना है, ये फेवरेट है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो जब अनयूजुअल परफॉर्मेंसेस होंगी तो उसमें पता चलेगा ना कि उतार चढ़ाव होगा और कोई किलर किस्म का उनका प्रॉफिट बनेगा। कि जैसे अफगानिस्तान को जिता दिया पाकिस्तान से अगर, तो आप सोचें कि ये अगर बुक में हो और मैंने लगाया, और उस वक्त ऑड्स क्या हैं मैच से पहले, यानी वर्ल्ड कप से पहले भी पाकिस्तान टीम जब जा रही है वर्ल्ड कप में कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट क्या होना, तो ये आंखें बंद करके, जुबान बंद करके बंदा को पता है ना पाकिस्तान ने जीतना है। अब वो मैच उलट गया, तो आप सोचे किसी ने अगर उसके ऊपर 1 करोड़ रुपया लगाया, 10 करोड़ रुपया लगाया, कुछ लगाया, तो वो आप इमेजिन करें कि उसकी विनिंग्स, उसकी आमदनी वहाँ पे वो कितनी है। तो ये उसी वक्त हो सकता है ना कि जब वो 100% श्योर हो, वरना तो वो नॉर्मल बेटे लगाता ना कि ये लगा लो, ये खा लो, ये खा लो, ये लगा लो। तो अब जो लोग शौक में करते हैं, जब जिसे ड्राइंग रूम बेटिंग कहते हो, यही है ना यार, मेरा 10,000 उस पर लगा दो, 20,000 उस पर खा लो, तो ये कह लो मैं उधर भी 3,000 जीत जाऊंगा, उधर भी 5,000 हारूंगा नहीं, तो चलो समझ में आती है। लेकिन ये मैं बड़ी बेट्स की बात कर रहा हूँ। अभी अरबों रुपया जब पाकिस्तान से कलेक्ट होता है, अरबों, ये जाता कहाँ है? तो ये तो सिंडिकेट्स तो सारे या इंडिया में है या साउथ अफ्रीका में। हैंसी एक्रोनिया भी बता चुका है, अजरुद्दीन की दफ़ा भी पता चल गया, औरों की दफ़ा भी पता चला हमें, और ये वहीं से कंट्रोल होते हैं। पाकिस्तान में 2-3 लोग इसमें बड़े अहम रोल है। एक जो है भाई साहब, वो तो इस मैंने सुना है कि मियाँ साहब के बहुत ही करीब है, मियाँ नवाज शरीफ के। तो मैं उसका कंफर्म कर लूँ, जिस दिन मुझे कंफर्म हो गया मैं उनका नाम सामने ला दूंगा। मुझे वैसे उनका पता है, लेकिन बहरहाल कंफर्मेशन ज़रूरी है, एविडेंस भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। और दूसरे जो है वो हमारे एक और
बड़े ही नोन नामी गिरानी साहब उनके बड़े करीब के हैं। तो अब ये ऑनलाइन बेटिंग जो हो रही है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने PSL की टीमें भी फ्रेंचाइज की, जो फ्रेंचाइजी टीमें हैं उनको भी स्पॉन्सर किया हुआ है, और बकौल अंसार अब्बासी के कि वो तो लोगोस लगा के अपना चलते रहे और उनके इश्तिहार चलते रहे नेशनल टेलीविजन पे। यानी पाकिस्तान के जो लॉज हैं उसके मुताबिक बेटिंग जो है वो जायज़ नहीं है और वो नहीं एडवर्टाइज हो सकती, लेकिन हमारे चैनल्स में होती रही है। और सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग तो वो है कि प्लेयर्स ने लोगो लगाए हुए हैं सारे, हर मोर और लेस हर टीम जो है उसको कोई ना कोई बेटिंग कंपनी जो है उसने उसको स्पॉन्सर किया हुआ है, चाहे वो कराची किंग हो, चाहे वो कलंदर हो, चाहे वो सुल्तान हो, जो भी, सारों की बात कर रहा हूँ मैं, एक की बात नहीं कर रहा। शायद कोई एक आधी हो जिसको नहीं किया हुआ। तो ये इतना खुल्लम खुल्ला ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ये हो नहीं सकता अगर इसमें बोर्ड ना इन्वॉल्व हो। ये करप्शन इस लेवल की हो नहीं सकती अगर इसमें बोर्ड ना इन्वॉल्व हो, और बोर्ड में भी बतदरीज सारे के सारे इन्वॉल्व ना हो। ये इतनी करप्शन हो नहीं सकती है कि तमाम के तमाम खिलाड़ी इसमें इन्वॉल्व ना हो। शायद एक दो ना हो, शायद एक दो ना हो। मैं आपको बताऊं, और इन खिलाड़ियों का मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब स्पॉट फिक्सिंग का केस आया तो सलमान भट्ट से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बल्कि एक दो दफ़ा हमने कुछ दफ़ा मॉडल टाउन में मैंने और उसने नेट वगैरह भी किए एक साथ, इतनी मेरी दोस्ती थी। तो मैंने उसको, सलमान को बुलाया और इसी जगह पे आया जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। मैंने कहा सलमान मुझे ये बताओ कि यार ये मेरे दिल को बता दो कि ये गलत है खबर के सही है, क्योंकि मैं इतनी टीवी पे लड़ाइयाँ कर रहा हूँ। और मैं उन्हें कहा कुरान मंगाए मुबशिर भाई, मैं कुरान पे हाथ रख के आपको बताता हूँ। अब मेरा तो बिलीफ ये है कि जो एक दफ़ा कुरान के ऊपर हाथ रख ले, मैं तो उसको डाउट नहीं कर सकता भाई, वो अब उसका और अल्लाह के दरमियान का मामला हो गया। और 2 महीने के बाद, और मेरी ज़हीर अब्बास साहब गवाह हैं मेरी, उनसे मैंने बड़ी लड़ाइयाँ की। मैंने कहा ज़हीर भाई आप अपना वहाँ पे ICC में प्लीज़ इनकी हेल्प करें। आकिब जावेद मेरे दोस्त हैं, उनको मैंने कहा, अब जितने भी मेरे दोस्त थे सबको मैंने कहा, सारे जो है ना वो बेचारे पोलाइटली मुझे अपनी तरफ से समझाते थे। मैंने अपना करता गया। एक दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई और पता चला कि नहीं, वो भाईजान ने झूठ बोला था। तो वो दिन और आज के दिन मैंने उसका फ़ोन नहीं कभी उठाया, उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया, उससे बात नहीं की। लेकिन तब मुझे ये एहसास हुआ कि ये लोग अपने पैसे के लिए, अपनी 2 नंबरी के लिए, इनके लिए कुरान की कसम कोई बड़ी बात नहीं है। इनके लिए नौज़ुबिल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बातें कर लें, आप और मैं यकीन कर लेंगे, और इनके लिए कोई वैल्यू नहीं। इनके लिए वैल्यू वही है जो इनके सामने रखा था। जैसे वो मज़हर नहीं था न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड वाला, उसने जब नोट रखे सारे तो राले कैसे टपकी। और हालत यह है कि अब मुझे पता चल रहा है कि रेट्स ही डिफरेंट हैं कि आउट किस तरह से होना है। अब देखें इस वक्त बुक में सबसे ज़्यादा रेट किस चीज़ का है, जिसका कई 100 गुना ज़्यादा आपको मिलता है टर्न, कि जी ये प्लेयर हिट विकेट आउट होगा। आप सोच सकते हैं कि एक रेगुलर प्लेयर है वो हिट विकेट हो जाएगा क्रीज में, है नॉर्मल, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा रेट है। इसी तरह और चीज़ें हैं। तो ये बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म की गेम हो रही है। और अब ये पाकिस्तान को, बल्कि मैं तो कहता हूँ आर्मी चीफ को और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, दोनों को इसमें मिलना चाहिए और दोनों को सख्त तरीन इसके ऊपर GIT बनानी चाहिए, और फिर हर एक से एविडेंस करें। जस्टिस कयूम की रिपोर्ट से शुरू हो और उसके बाद नीचे तक आना शुरू हो जाए, क्योंकि जब तक आप पीछे नहीं जाएंगे आप आगे की बीमारियों को नहीं अनकवर कर सकते। लोग समझते हैं ना कि अगर आप पीछे की बात कर रहे हो, उधर की बात कर रहे हो, वो यार वो सईद अनवर तो चलो अब छोड़ गया, या सकलैन मुश्ताक तो अब क्या कर रहा है यार, इनकी क्या बातें करनी, नहीं करनी है, ताकि लोगों को पता चले ताने बाने कैसे मिलते हैं और आगे तक कैसे आ रही है। और जो मैंने नाम लिए हैं, मैंने सोच कर नाम नहीं है, सकलैन साहब, सईद अनवर साहब, मैंने हवा में नाम नहीं लिया। और मैं उमर अकमल साहब, आप भी मुझे भी जानते हैं, मैं भी आपको जानता हूँ। और आप बताइएगा उमर अकमल कि आप इतने अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं और आप बाबर आजम के कज़न हैं, लेकिन किस लड़ाई पे बाबर आजम ने आपको बाहर निकाला टीम से, वो लड़ाई बताइएगा लोगों को, वरना पे मैं बताऊंगा आपको टीम से क्यों बाहर निकाला। और जब लोगों को पता चलेगा ना कि आप लोग पैसों के मामले में किस हद तक जाते हैं और पाकिस्तान को कितना ब्लैकमेल, यानी हालत ये है अब सारे मासूम बन गए कि हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही।
तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही? कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किए हुए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे 60-60 लाख रुपए तनख्वाह लगवा ली, साइन नहीं किए। इनका ख्याल था कि सेमीफाइनल में हम पहुंचते हैं और वहां से हम ब्लैकमेल करेंगे कि अभी इसको भी बढ़ाओ और बाकी सारों के भी बढ़ाओ, वरना हमने फाइनल नहीं खेलना। तो अब जब उड़ गए, ये तो कल साउथ अफ्रीका की मेहरबानी के उसने न्यूजीलैंड को फंड गए, पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई एक उम्मीद की किरण रोशन कर दी। लेकिन जब फंड गए तो इन्होंने फौरन वहां पे कॉन्ट्रैक्ट मंगा लिए कि उन्हें साइन कर दो वरना रकम ही खत्म हो जाएगी 5 महीने की। ये इतने हमदर्द हैं पाकिस्तान के और इस ब्लेजर के और इस कैप के। ये जलील तरीन लोग हैं जो पैसे के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं, और मैंने इस पूरे नेटवर्क को अनफोल्ड करके छोड़ना है आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।